राजधानी दिल्ली में लव जिहाद के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां जिहादी तत्व नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवा रही हैं, फिर उनसे निकाह कर उन्हें दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदातों का शिकार बना रही हैं। ताजा मामला दिल्ली के सीमापुरी इलाके से सामने आया है, जहां महज 14-15 साल की एक मासूम लड़की को समीम नाम के जिहादी ने धोखे से फंसाया और फिर उसके साथ हैवानियत की। यह मामला और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें घर का मकान मालिक भी शामिल था, जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने में सहयोग किया। पीड़िता और उसके परिजनों ने अब सुदर्शन न्यूज से न्याय की गुहार लगाई है। हमारी संवाददाता रुचि श्रीवास्तव ने पीड़िता से बातचीत की, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दिल्ली में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। बार बार हमें लव जिहाद का कोई ना कोई नया मामला सामने दिखाई दे रहा है और आजकल जो ये जिहादी हैं उन्होंने नाबालिग हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बना रखा है। 18 साल से कम लड़कियों को ये जिहादी अपना निशाना बनाते हैं और उनके साथ लव जिहाद जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक और ऐसी ही नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र महज 14 या 15 साल होगी और उसको कैसे एक जिहादी ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ निकाह किया, उसको ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया, उसका धर्मांतरण करवाया और बाद में पता चला कि वो जिहादी शादीशुदा निकला। क्या है पूरी कहानी, हम आपको बताते हैं। क्या नाम था उस जिहादी का? समीम नाम था उस लड़के का। क्या क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? शादी भी की थी मेरे से, कहते हैं सब काम भी किए थे शादी के बाद भी। क्या काम? जैसे गलत काम किया था शादी के बाद। कब शादी की उसने? कहते हैं 2025 में की थी, 19 तारीख को। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15-16 साल। तुम्हें कैसे पता चला कि वो उसकी शादी हो रखी है? उसकी कहते पत्नी आई थी जेल में, मैं से ये कहा था मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मैं तैसे निकाह करूँगा, तो उसने मेरे से निकाह करा था। जब मैं 3 महीने तक रही थी उस वहाँ पे। तुम्हारी उस लड़के से दोस्ती कैसे हुई? कैसे उसने तुम्हें अपने प्यार जाल में फंसाया? क्या बोल के तुम्हें किसने उस लड़के से मिलवाया? पहले तो हमें ये बताओ। हम उसमें रहते थे ना किराएदार के ऊपर, वो बुड्ढा है ना नीचे वाला, उसने मिलवाया था बुड्ढे ने। क्या बोल के? ये कहते हैं ये उसकी लड़की थी ना, तो उसकी लड़की मिलती रहती थी लड़के से, तो कहने लगी इसकी माँ मुसलमान है, इसके संग शादी नहीं करेंगे लड़की की। तो उसने हिंदू से करी थी, मेरे को उसने नंबर भी दिया था लड़की ने, लड़की नहीं मिलवाया था, लड़की बुड्ढे ने भी, सब लोग शामिल थे परिवार उसका, उसी ने मेरे को सब कुछ उसी ने मिलवाया था सबने। तो फिर वो जो तुम्हारा फ्रेंड बना था, वो जो जिहादी था, वो कैसे तुम्हें क्या क्या तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता था? क्या तुम्हें मारता था, पीटता था, तुम्हारे साथ क्या कुछ करता था? हाँ मारता भी था वो लड़का, मुझे मांस भी खिलाता था मुझे। वो क्या बोलता था मांस खाने के लिए? ये कहता था मांस खाना पड़ेगा, यहाँ पर रहेगी तो मांस खाना पड़ेगा और तो यहीं रहेगी वापिस, ये आएगी तो यहीं पर आएगी वापिस। मांस भी खिलाया था, मैंने मना कर दिया था मैं नहीं खाऊंगी मांस, मैं नहीं खाती, मैं हिंदू हूँ। उसका किताब भी पढ़वाता था दूसरे के घर पे, सामने वाली साहबा के घर पे पढ़वाता था कलमा वगैरह। आपकी लड़की की उम्र कितनी है? 14-15 साल की है लड़की। ये क्या है पूरा मामला? कैसे इसके साथ इसका धर्मांतरण, निकाह और पूरी कहानी क्या है? मतलब ये था, लड़की मेरी घर से बाहर कहीं नहीं जाती थी ये लड़की, मतलब कहीं भी लिखती भी नहीं थी ये। और पता ना, हम चले गए मंदिर थे, मंदिर जाने के बाद में शिव चर्चा में गए हम। जब हम घर पे आए तो वो नीचे जो बुढ़िया रहती है उससे मैं बोल के गए, हमने कि थोड़ा देखा रहना लड़की को, घर पे कोई नहीं है, लड़का स्कूल गया था। जब हम लौट के आए 5:30 बजे, हमें लड़की घर पे नहीं मिली। नीचे बुढ़ा भी बैठा छोड़ के गए, बुढ़ा भी नहीं मिला और लड़की भी नहीं मिली मेरे को ताई। तो मैंने कहा कि 112 पे हम कॉल करेंगे, मगर जो नीचे वाले बुढ़े हैं उनने हमें 112 को कॉल नहीं करने दी। कॉल नहीं करने की हमारी जानकारी है थाने में, और हम तुम्हारी कंप्लेन हम लिखवाएंगे और तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, मतलब आगे बढ़ जाएगी तुम्हारी, हाँ कार्रवाई अच्छी होगी। उनने बुढ़े ने ये बात कही। हमने कि तब भी एक बार हम 112 पे कॉल करेंगे, मगर उसने कोई कॉल नहीं करने दी मेरे को। ताई थाने ले गए थे, थाने में गए तो वहाँ जाके पुलिस वाले से कहना बुढ़ा गया संग में और हमारे घर वाले को संग लेके गए, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। अब मैंने कि अब लड़की मेरी कैसे मिलेगी? तो बुढ़े ने ये बोला है कि 10 लाख रुपया तुम वहाँ दोगी, तुम्हारी लड़की हो सकती मिल जाएगी। हमने कि 10 लाख रुपया, हमको खाने को 1 रुपया नहीं है, हमें 10 लाख रुपया हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, फिर वो बुढ़िया बोले कि तुम्हारा मकान उकान हो वो बेच दो, कागज धर दो,
मैंने मैं धर के मैं क्या करूँ, मेरे बालक के हाथ कट जाएंगे, मेरे बच्चों के, मैं क्या करेंगे। मैंने सबके अकेला मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरे किसी ने मदद नहीं करी। तो आपको आपकी बेटी मिली कैसे? ये कहाँ थी, कैसे मिली आपको? हमें नहीं, मैं कुछ नहीं पता है कैसे आई कैसे नहीं मिली है, ये हमें नहीं पता। आपुरी पे घर पे आई है लड़की, घर पे जीनापू पे चढ़ के आई है, उसके पीछे बुढ़िया आई है, बुढ़िया के पीछे उस बुढ़िया का लड़का आया है, उन्हें पूछताछ करी है। क्या चाहते हैं आप, क्या दोषी को उस पे सजा होना चाहिए, इनको सजा होना चाहिए। आज मेरी बेटी के साथ किया, ऐसी किसी धी बेटी के साथ मैं नहीं हूँ। हम तो यही कहते हैं, आज मेरी बेटी है, जब मेरी बेटी जैसी सबकी बेटियां हैं। महाराज जी, इस पूरे मामले में आप कैसे इन्वॉल्व हुए? आपकी क्या भागीदारी थी? ये बच्ची और ये इनकी मम्मी आपके पास कैसे आई? क्या पूरा मामला? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और काफ़ी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये लोग वहाँ हमारे यहाँ बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, आते रहते, पहले भी आते थे। तब इन्होंने बताया कि हमारी लड़की जो है वो इसी तरह से कहीं जाने के लिए कह रही है। तो मैंने कहाँ जाने के लिए कह रही है कि अभी ये 3 महीने रह कर के आई है बाहर, और इस तरह से अभी भी जाने के लिए कह रही। तो मैंने लड़की से पूछी, मैंने बेटा कहाँ गई थी और कहाँ जाने की कह रही हो? तो कुछ बोली नहीं, लेकिन फिर माँ ने बताया कि ये कहीं चली गई थी। तब मैंने किसी मुसलमान के साथ तो नहीं गई, क्योंकि हमको इसलिए अंदेशा मुसलमान का है, बहुत सारे केस हम लोग सुनते रहते हैं। तब इसने लड़की ने बताया कि हाँ गई थी। तो फिर मैंने कहा आपका क्या इरादा है? तो फिर इसने कहा कि मेरा इरादा तो अब वहाँ जाने का नहीं है, मेरे साथ बहुत गलत किया गया, और मेरे माँ बाप को भी उन लोगों ने मेरे को धमकी दी कि अगर तू बताएगी तेरे को और तेरे माँ बाप को हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने, मैंने भाई वहाँ जो विश्व हिंदू परिषद संगठन के जो लोग हैं उनको हमने फिर फ़ोन किया। मैंने भाई इस तरह से जो है एक बिटिया है और नाबालिग लग रही है हमको। तो हमने इसकी एज भी पूछी, तो इसने हमको 15-16 साल की बताई। तो आप करके जो है और इनको देखिए। तो वो लोग आए, गौतम झा, तो काफ़ी उन लोगों ने फिर इनसे बात करी, और जब बात करी तो इन्होंने बताया जो एक्चुअल बात थी कि मैं गई थी वहाँ, और मेरा जो है मकान मालिक वो मेरे को लेके गया, और उस लड़के से समीम नाम का कोई लड़का होगा सीलमपुर में, वहाँ ले जा कर के मेरे को वहाँ मस्जिद ले गया। तो कोई मुल्ला मौलवी होगा वो तो मेरा धर्म परिवर्तन किया, मेरा निकाह पढ़वाया, और मैं 3 महीने वहाँ लगभग रही। तो उन्होंने पूछा कि भाई इस तरह का कोई वो तो नहीं किया तेरे साथ? बोले हाँ वो भी हुआ, गलत कार्य मेरे साथ हुआ। क्या कार्रवाई की, क्या मांग चाहते हैं? अब मांग तो ये है कि देखो, इस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बरगला करके, और ये विधर्मी लोग जो हैं ऐसा प्रतिदिन कर रहे हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे विधर्मियों को सजा होनी चाहिए। देखिए, राजधानी दिल्ली में ये कोई पहला या दूसरा मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कैसे जिहादी हमारी नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनके साथ गलत काम करते हैं, उनके साथ निकाह करते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें उन नाबालिग लड़कियों के साथ करते हैं। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं रुचि श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज़।